हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉलोइंग डायग्राम शो मॉडिफिकेशंस ऑफ मियोसिस फर्स्ट. आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी. हमें डायग्राम के अंदर क्या गिवन है? कुछ डायग्राम गिवन है मियोसिस फर्स्ट के ए बी सी एंड डी, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेजेस को यहाँ पे नेम दिया गया ए बी सी एंड डी. एक एक स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनके ऑर्डर के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें मियोसिस फर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट? मियोसिस फर्स्ट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. अब अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो हमें डायग्राम गिवन है, इसके अंदर प्रोफेज को बहुत डीपली हमें एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है, राइट? प्रोफेज फर्स्ट के यहाँ पे हमें सारे स्टेजेस नहीं बताए हुए. जो प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेजेस होते हैं, ये टोटल 4 स्टेजेस के अंदर मियोसिस फर्स्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है. तो अभी हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए सिर्फ मियोसिस के जो 4 बेसिक स्टेजेस होते हैं, सिर्फ हमें वही समझने होंगे. तो कौन से स्टेजेस होती हैं ये होते हैं, फर्स्ट इज प्रोफेज. प्रोफेज फर्स्ट होगा, ये सारे फर्स्ट होंगे बिकॉज फर्स्ट की बात हो रही तो फर्स्ट ही होगा. प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट होता है टीलोफेज फर्स्ट. यही होते हैं चारों फेजेस, टीलोफेज फर्स्ट, राइट? अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो अपने आप में कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है. कैसा डिवीजन है ये? रिडक्शनल डिवीजन है. जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे. रिडक्शनल डिवीजन, राइट? सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. अब हमें बस क्या करना है, एक एक स्टेज जो हमें गिवन है उसे आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन सी स्टेज है. तो अगर हम ए डायग्राम को देखिए, कौन सा सबसे पहले अगर ए को देखिए तो ए के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, ये आपस में क्रोमोसोम्स है, ये आपस में पेयर हो चुके हैं. कैसे है ये? पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? पेयर हो चुके हैं. और ये क्रोमोसोम कैसे है? ये नहीं है कि ऐसे रैंडमली पेयर हुई है. छोटे वाला क्रोमोसोम जो साइज में स्मॉल क्रोमोसोम है, छोटे वाले के साथ ही पेयर है, और जो लॉन्ग क्रोमोसोम है वो लॉन्ग के साथ ही पेयर है. तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है. ये पॉइंट हमें याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम है. और एक और पॉइंट, इसी पॉइंट से हमें कौन पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन नहीं है. तो दैट मीन्स क्रोमैटिन का यहाँ पे कंडेंसेशन हो चुका है भाई. क्रोमैटिन कैसा हो चुका है? कंडेंस हो चुका है क्रोमोसोम के अंदर. तो ये तो स्टेज फिर कौन सा हो गया? ये तो हमें साफ साफ बता रहा है चीख चीख के कि भाई मैं प्रोफेज फर्स्ट हूँ, मैं प्रोफेज फर्स्ट हूँ, मुझे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो. तो ए हो गया हमारा प्रोफेज फर्स्ट. हम इसे प्रोफेज फर्स्ट क्यों कह रहे हैं? इसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन, अगर हम डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करें, हम देख सकते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में फर्स्ट ए बी एंड सी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मगर इस स्टेज के अंदर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो दैट मीन्स ए स्टेज से ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस स्टार्ट हुआ है. ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. तो ये तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही होता है, प्रोफेज के अंदर होता है बेसिकली. तो ये क्या कौन सा हो गया? हमारा ए स्टेज हो गया फिर हमारी प्रोफेज फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं. अगर हम नेक्स्ट को देखें तो जो हमारे क्रोमोसोम है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर कैसे अलाइंड है? कैसे है ये? इक्वेटर पर अलाइंड है. अच्छे बच्चे जैसे सबने लाइन बना रखी है, इक्वेटर पर अलाइंड है. तो कौन से स्टेज होते हैं जिसके ऊपर इक्वेटर पर अलाइंड होते हैं? दैट इज मेटाफेज. मेटाफेज में ये ऐसा होता है. तो बी फेज कौन सी हो गई हमारी? बी फेज हो गई हमारी मेटाफेज फर्स्ट. ये प्रोफेज फर्स्ट थी, अब ये मेटाफेज फर्स्ट. सी अगर हम डायग्राम देखें तो सी के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम थे वो अपने अपने एक एक क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो गए, राइट? एक एक सेपरेट हो गए, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया. ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया. तो ये कौन सा होता है हमारा फेज? अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हुआ है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट? ऑफ क्रोमोसोम. सिस्टर क्रोमैटिड का नहीं हुआ, अभी क्रोमोसोम का हुआ है. क्रोमोसोम. तो ये कौन सा स्टेज हो गया? फिर ये हो गया एनाफेज, बिकॉज एनाफेज के अंदर ये ऐसा होता है. अनदर पॉइंट जिसकी वजह से हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है. भाई ध्यान से देखो, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्टेड है, राइट? यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. तो स्पिंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं. स्पिंडल फॉर्मेशन किस में ही होती है? एनाफेज में होती है. तो सी हो गया एनाफेज. लास्ट फेज बचा है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन खत्म बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई वापस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर.
मेम्ब्रेन रीअपियर, वापस आ गई, करेक्ट। और जो दोनों सेल थे, जो दोनों के दोनों यहाँ पे क्रोमोसोम थे, वो अपने अपने सेल की तरफ बन चुके हैं, है ना, ऐसे हुए दोनों की अपने अपने साइटोकाइनेसिस से पहले वाला पोर्शन है बस ये। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया टीलोफेज। हम इसे लेट टीलोफेज भी कह सकते हैं और टीलोफेज भी कह सकते हैं। टीलोफेज फर्स्ट है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तो रीअपेयर हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो चुके, अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल के पास जा चुके हैं। सो क्रोमोसोम कहाँ हो चुके हैं, क्रोमोसोम मूव अपार्ट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव, मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, जिस जिस क्रोमोसोम को जहां जहां पर जाना था वो भाई अपने अपने घर पहुंच चुका। उसे पता चल गया कि मेरा घर, मेरा पोल कौन सा है, तो वहां पे चला गया। तो अगर हम गिवन ऑप्शन देखें तो हमारे गिवन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सबको चेक करना है। फर्स्ट होना चाहिए प्रोफेज, बी ऑप्शन में ऐसा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।